Praise the Lord। आज के ये वचन ये है कि हमको आशीष कितना चाहिए। आपसे मैंने पूछा, आपने बोला आशीष चाहिए, आई ने बोला ढेर सारा चाहिए, किसी ने बोला बहुत चाहिए, मगर आपको ये मालूम नहीं पड़ रहा है आपको आशीष कितने होना चाहिए। हालेलुया। आशीष कितने होना चाहिए। अब निकालेंगे 31 अध्याय, दूसरा इतिहास 31 अध्याय और उसका 10वां पद। अजर्या याजक ने जो सादोक के घराने का था उससे कहा, किससे कहा? इज़राइल राजा से कहा, जब से लोग यहोवा के भवन में उठाई हुई भेंट लाने लगे हैं, तब से हम लोग पेट भर खाने को पाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तब से हम लोग पेट भर खाने को पाते हैं। वरन बहुत बचा भी करता है, बहुत बचा भी करता है, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को आशीष दी है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को आशीष दी है और जो शेष रह गया है उसी की यहाँ पर ढेर है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो शेष रह गया है उसी का ये बड़ा ढेर है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब फिर वो बोल सकते हैं आशीष कितना ज्यादा होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, पर्याप्त से अधिक। आशीष कैसा है? पर्याप्त से अधिक, जो जरूरत है। अपने गीत क्या है? योग्यता से बढ़ के दिया। हालेलुया। हाँ, एक तो योग्यता से बढ़कर मिलना एक आशीष है। दूसरा, जितने जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम रोजमर्रा के जीवन में हमको कितने की जरूरत है? रोज के 500 की जरूरत है, 600 की जरूरत है, 800 की जरूरत है, या 1000 से जरूरत 1000 की जरूरत है। और ऐसे आशीष हमें चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे हमें चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको बताता हूं, कई लोग जो है उनका आमदनी जो है महीने में 1 लाख। कितना? 1 लाख। जैसे IT वगैरह में काम करते हैं, बहुत अच्छा जो सरकारी नौकरी करते हैं, 1 लाख रुपया महीना कमाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मगर प्रॉब्लम क्या होगा मालूम है क्या? 30 तारीख को या 28 तारीख को उनके घर में कोई बोलने के लिए जाते हैं, वो बोलते हैं ये महीने का आखिरी है, मेरे पास क्या है? ये महीने का आखिरी है, मेरे पास कोई बचा कुचा नहीं। जबकि कई ऐसे लोग हैं उनको सिर्फ 15,000 रुपये महीना मिलता है। कितना? 15,000 रुपये महीना मिलता है। वो 28 तारीख को खुशी मनाता है। हालेलुया। 28 तारीख को खुशी मनाता है, क्योंकि अभी भी उसको कोई घटी नहीं। हालेलुया। उसके पास अगर जाके मेरे को 500 रुपए दे दो या 200 रुपए दो, बोलेगा ठीक है कोई बात नहीं मैं देता हूं करके बोल सकता है, वो देगा। मगर लाख रुपए वाला क्या बोलता है? माझ्याकडे काय बोललेलं नाही। बरोबर है कि नहीं? हालेलुया। इसके पर्याप्त से ज्यादा यानी बहुत ज्यादा आशीष किसने पाया? कम पे 15,000 वाले। हालेलुया। अभी के लिए 15,000 वाले जो ज्यादा आशीष पाए। लाख वाला हो रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर हमको ऐसा आशीष देना चाहता है कि आपके जरूरत से बच जाए। हालेलुया। अब यहाँ पर वही देखते हैं, याजक लोग क्या बोलते हैं?
हमको इतने सारे भेंट आ रहा है, हालेलुया, इतने सारे भेंट आ रहा है, हम खूब गा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खूब गा रहे हैं। इसके बाद में हाँ, ढेर सारे बचा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कि जब परमेश्वर का आशीष आपको ऊपर बना रहता है, प्रेज़ द लॉर्ड। वो 1 लाख वाले का जो है, मैं नहीं समझता हूं शायद परमेश्वर का आशीष है, हालेलुया। मगर 15,000 वाला जो है परमेश्वर के आशीष पर है। जो परमेश्वर का आशीष जब आपको रब पर मिलता है वो पर्याप्त होता है, पर्याप्त से भी अधिक होता है, हालेलुया। मांगने से हमारे जरूरत से ज्यादा देता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ये बात को हम देखिए। आपने सबने बोला ढेर सारे आशीष बोला है, बहुत आशीष होना बोले, भरपूर होना बोले। भरपूरी का मतलब क्या है? हालेलुया, हालेलुया। हाँ, कई लोगों का जीवन ऐसा रहता है, पैसा आने का पहले गड्ढा खोद के रखते हैं, हालेलुया। अगर मालूम पड़ गया पैसा आने वाला है, पहले से यहाँ पर तैयारी चालू। कौन सा कपड़ा लेना है, कौन सा बर्तन लेना है, कौन सा टीवी लेना है, कहां खर्च करना है, कहां पार्टी करना है, ये सारे दिमाग में चलता है। लोग बचत करते हैं, जब बचत करने के बाद एक समय आता है निकालने का, वो समय आने का पहले से अब योजना बना लेते हैं उसको कैसे खर्च करना और सही रीति से उसको अब इन्वेस्टमेंट नहीं करते, हालेलुया, इन्वेस्टमेंट नहीं करते। हमने एक बहन को देखा, हर महीना जो है पैसा जमा करता है 50-50 रुपया, हालेलुया। काय के लिए? बोले हमको सोने का, क्या बोलते हैं, कार का। बेचारा तो गरीब व्यक्ति है, 50 रुपए जमा करके क्या ले सकता है? वही ले सकता है, हालेलुया। वो जमा करके कार का ले लेते हैं, कार का लेने के 3 महीने के बाद उसको गिरवी रख देते हैं। इसको क्या आशीष बोलेंगे? नहीं, वो गिरवी रख देते हैं, वो गिरवी से चुराने के लिए भी पैसा नहीं देता, ये कोई आशीष नहीं। हमारे पास ऐसे आशीष चाहिए, जो मेरे पास आया है वो मेरा पर्याप्त होने के बाद कुछ बच जाए, वो बचते जाए, वो आशीष हमको चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप खाएंगे कितने खाएंगे? हालेलुया। 2 रोटी खाएंगे, 3 रोटी खाएंगे? हालेलुया। ज्यादा पहलवान है, ज्यादा मोटा, ज्यादा खाने का व्यक्ति है, 5 रोटी खा लेगा, हालेलुया। रूप को नहीं देखना, दुबला पतला ज्यादा खाता है, मोटे आदमी कम खाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे को 2 रोटी काफी है, देखने में मोटा हो। प्रेज़ द लॉर्ड। कई दूसरे पतले 6 रोटी यूं खा लेते हैं, हालेलुया। तो परमेश्वर जो है यहाँ पर ऐसा एक आशीष दिया है। देखिए 31 अध्याय उसके 5 और 6 पद पढ़े। यह आज्ञा सुनते ही इस्राएलियों 4 से पढ़ेंगे। उसने यरूशलेम में रहने वालों को, याजकों और लेवियों को उसका भाग देने की आज्ञा दी, ताकि वे यहोवा की व्यवस्था के काम मन लगाकर कर सके। यहाँ आज्ञा सुनते ही इस्राएली अन्य नया दाखमधु, तेल मधु आदि खेती की सब भांति की पहली उपज बहुत तरह से देने और सब वस्तुओं
ये आज्ञा सुनते ही, राजा ने आज्ञा दिया है, वो सुनते ही इजरायली अन्न, नया दाख मधु, तेल, मधु आदि खेती की सब बाटी के पहली उपज बहुतायत से देने और सब वस्तुओं का 10वां अधिक मात्रा में लाने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसी के द्वारा परमेश्वर का घर संपूर्ण हुआ करता है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, जब परमेश्वर का घर संपूर्ण होता है, कैसा होता है? 29 अध्याय उसका 2 पद। जैसे उसके मूल दाऊद ने किया था, अर्थात जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, वैसा ही उसने भी किया। जैसे उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया था, अर्थात जो यहोवा के दृष्टि में ठीक था, वैसे ही उसने भी किया। कौन? किसने किया? हिजकिय्याह राजा। हालेलुया। हाँ, पहले राजा ने परमेश्वर के दृष्टि में जो ठीक था, वैसे ही उसने किया। हालेलुया। इस कारण उनके प्रजा भी आशीषित हो गए, उनके प्रजा भी आशीषित हुए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पहले हम घर के मुखिया है, हमको ठीक काम करने के जरूरत है। जब हम ठीक होते हैं, हमारा बच्चे भी ठीक। हालेलुया। यहाँ पर कलीसिया में परमेश्वर का दास यानी पास्टर है, वो भी ठीक होने की जरूरत है। हालेलुया। वो अगर ठीक होता है, उसके द्वारा कलीसिया आशीषित होता है। 30 अध्याय उसका 5 पद। तब उन्होंने यहाँ ठहरा दिया कि बेर्शेबा से लेकर दान के सारे इजरायलियों में यह प्रचार किया जाए कि यरूशलेम में इजराइल के परमेश्वर यहोवा के लिए फसह मनाने को चले आओ। क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी संख्या में उसको इस प्रकार ना मनाया था जैसा कि लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी तक बहुत समय बीत गया है, ये फसह का पर्व नहीं मनाया गया है। हालेलुया। इनके आशीष का रुकने का कारण ये था कि परमेश्वर का जो फसह है उसने नहीं मनाया। हालेलुया। हिजकिय्याह राजा के समय पर हिजकिय्याह राजा जो है, जो परमेश्वर को जो ठीक था वो करने लगा, उनके मन में परमेश्वर ने डाला तुम फसह मना। हालेलुया। हम कब फसह मनाते हैं? आपको मालूम है? हम कब फसह मनाते हैं? अब हम फसह मनाते या नहीं मनाते? कब मनाते? बोले हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड, ताली बजाओ। हर महीना हम फसह मनाते हैं। फसह का मतलब स्मरण करें, वो बलि, यीशु मसीह हमारे लिए बलि चढ़ाया गया। हालेलुया। मगर हम कितने लोग वो फसह मनाने के टाइम पर मन परिवर्तन में कितने लोग हम आते हैं? हम प्रभु को लेने से हम खुश हैं, होना भी चाहिए, मगर प्रभु को लेने के समय पर हम कितना तैयारी के साथ आते हैं। हम नियम को पालन करते हैं,
और मन से कब पालन करते हैं? वो प्रभु को लेने के समय पर हम में से कितने लोग हैं कि मन फिराते हैं? अगर ऐसा मन अगर फिराते होते, हालेलुया, हमारा ये स्थिति नहीं होता, ये स्थिति नहीं होता। हम अपने जीवन में, अपने स्वभाव में, अपने चाल चलन में हम कितने बदले हैं? हमारा बोल भाषा वही है। जब 10 साल पहले हम गालियां देते थे, अभी भी गाली देते। पहले हम झूठ बोलते थे, अभी भी झूठ बोलते। पहले हम जो गलत काम करते थे, जो गलती करते थे, वही गलती आज भी करते हैं। हमारे चाल चलन में कोई बदला है नहीं। फिर भाषा का क्या मतलब? तो इस्राएलियों ने जो भाषा बनाया उसका एक अलग अर्थ था। वो भी मन फिराने के बाद था। प्रभु को गौरव देना, उसको आदर करना, प्रभु के ओर आना और पाप क्षमा मांगना। हमने कितने बार प्रभु को लेने के टाइम पर पाप क्षमा मांगा? प्रभु मैंने ये गलती किया, वो गलती किया, हालेलुया, अब मैं गलती नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। ऐसे हमने कितने बार हमने प्रभु से माफी मांगी। हालेलुया। केवल हम प्रभु को लेने से हम भाषा नहीं मनाते हैं कि हमको मन फिराने के भी आवश्यक है। यहाँ पर मन फिराया लोगों ने भाषा के समय पर, और लोगों ने प्रभु के घर में आनंद और खुशी के साथ खुशी से गाए, पाए, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वे लोग खुशी से परमेश्वर के घर में आ रहे थे। सब अपने अपने संपत्ति को परमेश्वर के सामने भेंट भी देते थे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, देखिएगा 9 पर पढ़ेंगे, इसमें 9 पर पढ़ेंगे। यदि तुम यहोवा की ओर फिरोगे तो जो तुम्हारे भाइयों और बाल बच्चों को बंदी बना के ले गए हैं, वे उन पर दया करेंगे। और यदि तुम यहोवा की ओर फिरोगे तो जो तुम्हारे भाइयों और बाल बच्चों को बंदी बना कर ले गए हैं, वे उन पर दया करेंगे और वे इस देश में लौट सकेंगे, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु है। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु है। और यदि तुम उसकी ओर फिरोगे तो वो अपना मुंह तुमसे ना मोड़ेगा। हाँ, तुमसे ना मोड़ेगा। हमारे को आशीष क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हमारे से प्रभु का मुंह मोड़ा हुआ है। क्योंकि हम अपने जीवन में जो करना चाहिए अभी तक करना हमने शुरू नहीं। हालेलुया। आप ये बोल सकते हैं, अभी मैं तो बाइबल पढ़ रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, चर्च जा रहा हूँ, दशवार दे रहा हूँ, मगर हमारा मन कहाँ है? हमारा मन कहाँ पर, किसके ऊपर भरोसा करता है? ये बड़ा सोचने की बात। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, 19 और 20 पर पढ़ें। हाँ, 30 का 19-20। जो परमेश्वर की अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज में मन लगाए हुए हैं, चाहे वे पवित्र स्थान की विधि के अनुसार शुद्ध ना भी हो। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, जो परमेश्वर की अपने पूर्वजों की परमेश्वर यहोवा की खोज में मन लगाए
लगाए हुए हैं। यहोवा की खोज करने की जरूरत है, चाहे वे और इस स्थान की रीति के अनुसार शुद्ध ना भी हो। और यहोवा ने हिजकिय्याह की यहाँ प्रार्थना सुनकर लोगों को चंगा किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अनुग्रहकारी है। कई लोगों का प्रार्थना के द्वारा, जो परमेश्वर के लोगों के प्रार्थना के द्वारा आपको आशीष मिला हुआ है। हालेलुया। क्या एजिकिय्याह जो है अपने लोगों के लिए प्रार्थना किया। एजिकिय्याह राजा जो है अपने प्रजा के लिए प्रार्थना किया, और यहाँ पर क्या लिखा है? प्रार्थना सुनकर लोगों को चंगा। और यहोवा ने एजिकिय्याह की ये प्रार्थना सुनकर लोगों को चंगा किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। कि आपके लिए परमेश्वर के दास लोग प्रार्थना करते हैं, आप चंगाई पाते हैं। हालेलुया। मगर हमारा मन परमेश्वर को ओर आना चाहिए, वो अभी तक नहीं हो रहा है। हालेलुया। यहाँ पर एक हिचकिचाहट है। हालेलुया। हाँ, कई लोग हैं, मैं देखता हूं, मैं किसी को नहीं बोलता। हालेलुया। कितने लोग हैं भेंट भी नहीं देते, कितने लोग हैं दशमांश नहीं देते, फिर भी परमेश्वर तो आपको जिंदा भी रखा है, आशीष तो दिया है, परंतु पर्याप्त से ज्यादा आपको आशीष नहीं मिल रहा है। आपको जितने जरूरत है उतना भी आशीष नहीं मिल रहा है। कितने लोग हैं अभी तक उधारी में है? हालेलुया। उधारी में है, अपने खाने के लिए उधारी लेना पड़ता है, कपड़े के लिए उधारी लेना पड़ता है, घर चलाने के लिए उधारी लेना पड़ता है। ऐसा परिस्थिति क्यों है? यहाँ पे परमेश्वर ऐसे आशीष की बात कर रहा है, पर्याप्त से ज्यादा। क्या कैसे आशीष? पर्याप्त से ज्यादा, कितने जरूरत है उससे ज्यादा। वो आशीष को पाने के लिए हमको परमेश्वर के पास, परमेश्वर को मेरा सब कुछ यीशु है, तेरे सन्मुख आनंद है। पड़ोसी में शादी है, मेरे लिए बहुत जरूरत है। किसी के बर्थडे का है, मेरे को जाना जरूरी है। हालेलुया। अन्य काम है, कपड़ा धोना है, बर्तन धोना है, साफ सफाई करना है, और कुछ इंतजाम करना है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। मगर परमेश्वर का घर जाना जरूरी नहीं समझते। सब काम में समय पर जाते हैं, मगर परमेश्वर के घर में हम लेट आते हैं। क्योंकि मेरा प्रथम स्थान जो है मेरे घर का काम या नौकरी या कमाई। जब तक परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर आप पर बना नहीं रहेगा, तब तक काम पे कैसे जा सकते हैं? तो स्वस्थ होना, आप स्वस्थ रहेंगे तो काम कर सकते हैं। हालेलुया। घर का काम जिस दिन संडे रहता है उसी दिन सभी काम याद आता है। ये निपटा के जाते हैं, वो निपटा के जाते हैं। तो कोई बिना बोला मेहमान भी आ जाते हैं। हालेलुया। और हम मेहमान बन के आजू बाजू में जाके बैठ के गप्पे मार लेते हैं, टाइम निकल जाता है, चर्च में फिर लेट आते हैं। ये सब क्यों? इसलिए कि अब प्रथम स्थान परमेश्वर को नहीं दे रहे। जब हम परमेश्वर को प्रथम स्थान नहीं देंगे तो परमेश्वर आशीष आपको पर्याप्त से बढ़कर कैसे देंगे? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, 27 पद पढ़ेंगे, 27। अंत में लेवी याजकों ने खड़े होकर प्रजा को आशीर्वाद दिया और उनकी सुनी गई और उनकी प्रार्थना उसके पवित्र धाम तक अर्थात स्वर्ग तक पहुंची। देखिए, परमेश्वर के लोग
आपके लिए जब प्रार्थना करता है, आपके जो भी बातें हैं वो सब छोड़ के फिर भी आपके लिए प्रार्थना करते हैं। अंत में लेवी याजकों ने खड़े होकर प्रजा को आशीर्वाद दिया। हम भी आपको आशीर्वाद देते हैं। मेरे जैसा परमेश्वर के लोग अपने मसीह लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। उनकी सुनी गई और उनकी प्रार्थना उसके पवित्र धाम तक अर्थात स्वर्ग तक पहुंची। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आपके लिए कई लोग प्रार्थना करते हैं, आपको आशीष मिलता है, पर आपके मन कहाँ है? आप परमेश्वर के योग्य जीवन जी रहे हैं? परमेश्वर के योग्य जीवन जी रहे हैं? जब परमेश्वर के योग्य जीवन हम जीने लग जाते हैं और सही में है हम फसह का पर्व मनाना शुरू कर देते हैं, आपको परमेश्वर पर्याप्त से ज्यादा, हालेलुया, पर्याप्त से ज्यादा आशीष देगा। आपका मन भरपूरी बना रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको बहुत चाहिए कि पर्याप्त से ज्यादा चाहिए? प्रेज़ द लॉर्ड। लाख कमाया, 28 को उधार ले जाता है, हाथ में पैसा ले लेता है, उधार भी ले लेता है, मगर 15,000 वाला उधार देता है। हालेलुया। 15,000 वाला उधार देता है, लाख वाला उधार लेता है। कौन बनना चाहते हैं? लाख चाहिए, 15 चाहिए? हालेलुया। हाँ, पर्याप्त चाहिए, बोलो 15 मत बोलो, पर्याप्त चाहिए। जो हमारी जरूरत है वो मुझे मिले और उससे बढ़कर मिले, ताकि मेरा 2 पैसा मैं बचा सकूं। हालेलुया। हाँ, मगर पहले से गड्ढा बनाते जाएंगे तो कैसा होगा? हालेलुया। हाँ, मेरे विशेष मेरे को बोलते थे, तुम्हारे पास कितने भी पैसा है तो कमी पड़ता है, तुम आने के पहले गड्ढा बनाते जाते हो, बोल बोल के वो भी चले गए। हालेलुया। मगर मैं ऐसा नहीं था, उन्होंने उनका जो मतलब और था, उनका मतलब और था, क्योंकि मेरे को किसी प्रकार के शौक है, मेरा जवानी से भी बचपन से भी कुछ भी नहीं था। हालेलुया। मेरे शादी के पहले भी मेरे पास शौक एक ही था, मैं किताब खरीद के मैं पढ़ता था। जो मैगजीन्स होते हैं तमिल में जो है 2, 3, 4 मैगजीन में खरीद लेता हूँ। एक मैगजीन 2 या 3 रुपया 5 रुपये में आता था। मेरा ताकत से बढ़कर भी था, फिर भी वो लेके मैं पढ़ा करता था। हालेलुया। कभी कभार पिक्चर में भी जाता था। हालेलुया। इसके सिवाय मेरे को 1 पैसे के शौक कभी भी नहीं था, शौक नहीं था। हालेलुया। ना बीड़ी, ना सिगरेट, ना तंबाकू, किसी प्रकार का अन्य कोई भी जो शौक है मेरे जीवन में नहीं रहा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, तो कल की बात है, मैं लॉरेंस को बोला, लॉरेंस तुम्हारा हाथ में घड़ी बहुत अच्छा लगता है। मेरे बेटे ने मेरे को डिजिटल घड़ी लेके किया था, काफी दिन तक मैं पहना, मेरे को अच्छा लगता है, मेरे को बहुत अच्छा लगता था कि डिजिटल घड़ी हाथ में अच्छा लगता है। हालेलुया। मेरे को एक दिन ऐसा लगा, ये मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगा, ये घड़ी पहनना जो है मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है। इसका मतलब ये हो गया, ये घड़ी के ऊपर नशा लग गया, ये घड़ी के ऊपर नशा। मेरे को जब भी बाहर जाने का रहता है, घड़ी पहने बगैर नहीं जाता, अच्छा लगता है। परमेश्वर ने मुझसे बात किया, तो घड़ी से ज्यादा क्या करता है?
गाड़ी में तुम जरा क्या करता है, गाड़ी को छोड़, गाड़ी को उनसे गाड़ी पहनना मैंने बंद कर दिया। मेरा बेटा मेरे से नाराज है, आप क्यों नहीं पहनते? अरे मेरे को नहीं लगता है, मेरे को नहीं पहनना। कभी मेरे से नाराज हो, मेरे को नशा नहीं होना। नशा कोई ड्रग से नहीं होता, कोई धूम्रपान से नहीं होता, और कोई नशेली पदार्थ सेवन करने से नहीं होता है। मन में हर भी कोई भी चीज के ऊपर नशा हो सकता है। हालेलुया। हाँ, बोला था। कई लोगों को सेक्स में नशा है, बता दो, पेपर लाता है। 75 साल का लड़का 13 साल का लड़की का साथ में गलत काम किया, और उसके कारण से 13 साल का बच्चे गर्भवती हो गई। नशा, वो तो पोते के वो बेटा हो गए, उनको नशा है। नशा जब आता है ना, आंखें बंद हो जाता है, दिमाग काम करना बंद हो जाता है। एक ही बात याद आता है कि जो करना है। कई लोगों को चोरी करने का नशा, वो चोरी करे बगैर रह नहीं सकते। किसी को नशा पैसा है, पैसा चाहिए, खून भी कर देगा। हम कितने लोगों को देखते हैं। संपत्ति चाहिए, किसी ने तंत्रवादी ने बोल दिया बलि दे दो, किसी को पकड़ के बलि चढ़ा देते, क्योंकि उनका अंदर नशा चढ़ा हुआ है। हालेलुया। हाँ, जिसको ड्रग्स चाहिए, औरत को भी बेच के ड्रग खरीद लेगा, ऐसा नशा है। कोई भी चीज को बेच लेगा। वही बात दारू में भी नशा है। जब इच्छा हो गई, हमको कुछ नहीं लगता किसका पैसा क्या है क्या नहीं। नशा मेरा किसमें था? गरीब। मैं अपने मन से बताता हूं, मेरे दिल की बात बताता हूं। आज चर्च में आने के समय पर भी दिमाग में आया गरीब, पहला नहीं, दिमाग में आया। अभी तक नशा पूरा नहीं होता। नशा परमेश्वर की दया से मेरे को 3 घड़ी घर में 4-5 घड़ी है, लॉरेंस के मेरे मिलाकर रोज एक घड़ी पहन सकते हैं। नशा नहीं होगा। गाड़ी पहनना गुनाह नहीं, गाड़ी पहनना पाप नहीं, नशा नहीं। उसके ऊपर अपना मन लगाने के नहीं होना चाहिए। हमारा मन में परमेश्वर होने की जरूरत है। परमेश्वर का नशा हमारे अंदर आना चाहिए। अगर परमेश्वर का नशा यदि मेरे अंदर आ जाता है कि मुझे पर्याप्त से ज्यादा आशीष परमेश्वर दे सकता है। हालेलुया। हम ये दुनिया में किसी चीज के ऊपर नशा करके हमारा मन नहीं बढ़ सकता। हालेलुया। हमारी जरूरत जो है परमेश्वर पूरा कर सकते हैं। उसके लिए पहले हमें बीज बोने की जरूरत है। मेरे साथ निकालिए दूसरा कुरिन्थियों 9वां अध्याय। दूसरा कुरिन्थियों 9वां अध्याय। हालेलुया। 9वां अध्याय, उसमें 7 से पढ़ेंगे। हर एक जन जैसा मन में एक मिनट 6 से पढ़ेंगे। परंतु बात यह है जो थोड़ा बोता है थोड़ा काटे
काटेगा भी। वो थोड़ा काटेगा। हालेलुया। आप जो भेंट जो आप परमेश्वर के सामने जो चढ़ाते हैं ना, हालेलुया, ये क्या है? बीज बोने के समान। क्या है? बीज बोने के समान है। हालेलुया। जो किसान 10 कुंटल दान निकालना चाहते हैं, हालेलुया, कोई भी वस्तु, सोयाबीन हो, गेहूं हो, हालेलुया, हालेलुया, और ज्वारी हो, मक्का हो, कोई भी चीज क्यों ना हो, यदि उसको 10 कुंटल अगर ये अपना कटनी लेना है, हालेलुया, उसको कितना बोना पड़ेगा? कोई बताए? 10 कुंटल दाल कोई भी चीज लेने के लिए उसको बीज कितना डालना पड़ेगा? 15 कुंटल डालिए, वो 15 कुंटल डालना पड़ेगा। एक बैग अपनी हाँ? छोटी वाली बैग 5 किलो 5 किलो बिल्कुल बढ़िया से ठीक हो। 5 किलो गेहूं या 5 किलो मक्का या 5 किलो सोयाबीन बीज जब बोते हैं, वहां पर कितना अपने को काटने को मिलता है? अच्छा, अगर बीज अच्छे से बीज बोया, जमीन अच्छा, पानी अच्छा मिला, तो हो सकता है, हालेलुया, एक अंदाज 10 कुंटल मिल सकता है। 10 कुंटल मिल सकता है। 10 कुंटल पाने के लिए 7 कुंटल नहीं डालना पड़ेगा, सिर्फ 5 किलो या 10 किलो हो सकता है। 5 किलो के ऊपर 10 किलो बीज डालना। हम जो यहाँ पर डालते हैं ये बीज, हालेलुया, ये फल जो लाता है बहुत सारे। इसमें हम जब ईमानदारी करते हैं तो परमेश्वर अपनी ईमानदारी आप पर प्रकट करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब यहाँ पर पूरा अब आगे बढ़ेंगे। और जो बहुत बोता है, और जो बहुत बोता है बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार क्या होता है, प्रॉब्लम कैसा होता है, आज चर्च में आए, आज वचन सुने, समझो, लगता है यार आज तो थोड़ा कम लाए, आज तो पैसा नहीं है, और अगले बार आने के टाइम पर बहुत डालने का है, ऐसा सोच की जाते हैं। हालेलुया। मगर घर में जाने के बाद घर का प्रॉब्लम, बहुत सारे विचार, कई बार ऐसा होता है, इतना पैसा पास्टर को देता है, पास्टर की जरूरत है क्या? अपने कलिसिया में कई लोगों को ये भी एक प्रश्न शायद हो सकता है, ये सब भेंट पास्टर को जाएगा, पास्टर के पास तो इतना पैसा है, इतना संपत्ति है, मैंने क्यों देना चाहिए? पास्टर के पास इतना पैसा है और मैं क्यों भेंट में जाना चाहिए, दशमांश क्यों देना चाहिए? शैतान ये सब बातें कराता है। कई जगह और भी चलाता है कि मैं देने से क्या होता है, और लोग देंगे, मैंने नहीं देना चाहिए, ये शैतान का काम। मगर जब हम भेंट में हम कम करते हैं, कम देते हैं, किसको नुकसान? किसको? खुद को नुकसान। देव को दिया जाए, हम देने का मन नहीं, क्यों देना चाहिए? क्यों देना चाहिए? कि चर्च में देना चाहिए, इसको जरूरी क्यों? कई लोग सोचते हैं नहीं, चर्च में नहीं देना, गरीब को बांटना, उसको गरीब मिलता ही नहीं।
बाहर में कुछ अच्छा काम करना चाहिए, अच्छा काम कभी करते ही नहीं, क्योंकि मन में लोभ है, मन में लोभ आ जाता है, इसलिए हम दे नहीं पाते। हम जब देंगे नहीं हमको मिलेगा कैसा? हालेलुया। आगे बढ़िए। जो मन में टाला है, परमेश्वर देखो, परमेश्वर एक बार बात करता है, परमेश्वर एक बार बात करता है तो उसके बात को सुनने के जरूरत पास्टर का कहने से नहीं है और किसी के कहने से नहीं है। आपके मन में परमेश्वर यदि कोई बात को डालता है, देखिए हर एक जन जैसे मन में ठाने, जैसे मन में ठाने वैसे ही जान करे। आपके मन में लगता है 1 ही रुपये देना है, 1 ही रुपये देना, कोई बात नहीं। आपके मन में अगर ठाना इसके लिए मैं 100 रुपये देना चाहिए, कोई बात नहीं, विचार आता है क्यों देना चाहिए, वहां पर प्रॉब्लम। हालेलुया। क्योंकि सच्चा परमेश्वर है, वो अपने लोगों को सही तरीके से अगुवाई करता है, अगुवाई करता है। मैंने आपको बताया था एक बार क्या हुआ था, मेरे किस्से में 600 रुपये था, मेरे किस्से में सिर्फ 600 रुपये था। उस टाइम पर मेरा गरीबी थी, सिर्फ 600 रुपये था। एक परमेश्वर के दास ने मेरे से कुछ काम के लिए आप मदद करो करके बोला, तुम्हारा कितना पैसा लगेगा? उन्होंने भी 600 बोला। किसी में कितना था? 600 था। मांगा कितना? 600, उठा के दे दी। बाद में मैंने बहुत पछताया, क्योंकि मैं भी आदमी हूं ना, मैं भी आदमी हूं ना। हाँ, फिर परमेश्वर के आत्मा ने मुझसे बात किया, अरे दिया तो मेरे लिए दिया तुमने, हालेलुया। तुमने जुआ तो नहीं खेला, जुआ खेलने से वापस नहीं मिलेगा, हालेलुया। हाँ, लॉटरी टिकट खरीदने से नहीं मिलेगा, हालेलुया। नशा किया वापस मिलेगा डबल, बोलो ना, नहीं मिले, हम बर्बाद होते जाएंगे। जब परमेश्वर के घर में हम देते हैं, वो डबल ट्रिपल होके हमको वापस मिलता है। मैंने बताया, मैं शॉर्टकट में बताया, 600 दिया, 2 ही दिन के बाद मेरे को परमेश्वर ने 6,500 लाभ दे दिया। कितना? 6,500 का, अभी भी वो समय याद है। 600 दिया, किसी में जो था ईमानदारी से जो था मैंने दे दिया। उसके बाद 10 रुपए की वो मांगता था, मेरे पास पैसा नहीं था, बस है। और परमेश्वर ने मुझसे बात किया, तूने मेरे को दिया है, तुम्हारे को कोई तकलीफ नहीं होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। 2 ही दिन में मान ना मान, मैं तेरे मेहमान करके 6,500 रुपये मेरे घर में आए, लाभ दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। जो प्रभु के लिए हम जो भी करते हैं उससे हमको घाटा कभी नहीं लगेगा, कई गुना आशीष हमको लौटाता है। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए। ना कुड़ के और ना दबाव से, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम लगता है, प्रेम लगता है। हर्ष से देने वाले से प्रेम लगता है। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यकता हो तुम्हारे पास रहे। प्रेज़ गॉड। एक मिनट। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।
आपके खत्ते में कभी भी किसी बात के कमी नहीं रहने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये मैं भी अपने अनुभव से भी बता रहा हूं, मैं ऐसे वचन से भी नहीं बता रहा। वचन तो बोल रहा है, वो वचन का अनुभव मैंने अपने जीवन में पाया, और वही बात आपको भी मैं कर रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, किसी बात का आप चिंता मत करो। आगे जैसा लिखा है, उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा, सदा बना रहेगा। पैसा इकट्ठा करके गया, उसका कुछ नहीं। हालेलुया। जो देकर जाता है, बखेरा देता है, बांट देता है, उसके संतान आशीष पाए। हालेलुया। उनका पीढ़ी से पीढ़ी वो आशीष पाएगा। हालेलुया। हाँ, आप क्या चाहते हैं? आज मैं 4 करोड़ भी मैं कमा के यहाँ रखकर जाओ, हालेलुया, मेरे बच्चों के, मेरे बच्चों को वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई पक्का नहीं, गारंटी नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, हम देखते हैं हैदराबाद का निजाम था, हैदराबाद के निजाम था, उसके संपत्ति का कोई गिनती नहीं कर सकते थे। हालेलुया। उसके संपत्ति को कोई गिनती नहीं कर सकते, उनका वारिस नहीं। क्या करेंगे उस पैसे? हालेलुया। मगर परमेश्वर का आशीष है, आशीष है, उसके संतान पर संतान, संतान के ऊपर संतान, संतान के ऊपर संतान। वे कहना है, सदा सर्वदा सर्वदा मैं तेरे गुण गाऊंगा, पीढ़ी पीढ़ियों तक तेरा नाम बना रहेगा, पीढ़ी पीढ़ी तक तेरा नाम बना रहेगा। हालेलुया। आपके पीढ़ी के पीढ़ी होने के आप आशा रखो। आपको पैसे की आशा रखने की जरूरत नहीं है। मेरे को बहुत आनंद आता है, मेरे जीवन के बारे में मेरे को आनंद आता है, इसलिए कि मैं प्रभु में हूँ, मेरे बच्चे प्रभु में हैं, मेरे नाती पोते प्रभु में है, इससे बढ़कर मुझे कुछ नहीं। हालेलुया। मेरा पिताजी भी आनंद करता हूँ, मेरे पिताजी प्रभु में गए, मैं भी प्रभु में हूँ, उनका पोता भी प्रभु में है, ये पोते का बच्चे भी प्रभु में है, वो स्वर्ग में आनंदित। हालेलुया। हम यही चाहते हैं, ये पीढ़ी से पीढ़ी ये बना रहे। हालेलुया। संपत्ति से नहीं, प्रभु में बना रहे, बढ़ते जाए, यही सबसे बड़ा आशीष है। हालेलुया। 10 पढ़ेंगे। अतः जो बोने वालों को वो बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अरे देखिए, अब पुराना नियम में देखेंगे, यूसुफ के बारे में देखेंगे, यूसुफ के बारे में देखेंगे। यूसुफ के समय पर वो देश में बड़ा अकाल पड़ा, अकाल पड़ा। सब लोगों ने अपने पास जो गाय भैंस है उसको खिलाने के लिए, क्या बोलते हैं उसको, चारा नहीं था, इसलिए गाय भैंस बैल को बेच डाला, बेच के पैसा लिया, उससे अपना खाना खाया। हालेलुया। फिर भी अकाल पड़ा, जमीन को गिरवी रखा, तभी अकाल खत्म नहीं हुआ। फिर जमीन बेच दिया, जमीन
बेच दिया सारा जमीन, राजा के नाम से पूरा खरीद चुके थे। हालेलुया। जब समय आया, बारिश हुआ, हालेलुया, यूसुफ ने क्या किया मालूम है? अपने जमीन को उनको के जोतने के लिए दिया, साथ में बीज भी दिया, साथ में बीज भी दिया। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको बीज देता है, वो बीज को आप बोएंगे तो आप काट सकते हैं, कटनी काट सकते हैं। आप बीज नहीं बोएंगे। निर्गमन 36 अध्याय, 36 और 5 से पढ़े। और कहने लगे, जिस काम को करने की आज्ञा यहोवा ने दी है, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा है 5 से? और कहने लगे, जिस काम को करने की आज्ञा जिस काम को करने के लिए आज्ञा यहोवा ने दी है, प्रेज़ द लॉर्ड। एक मिनट। जिस काम को करने की आज्ञा यहोवा ने दी है, उसके लिए जितना चाहिए उससे अधिक वे ले आए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जितनी जरूरत है तंबू बनाने के लिए, हालेलुया, वहां पर परमेश्वर के लिए अभी भवन बनाने का काम नहीं हो रहा। परमेश्वर ने क्या कहा? मैं तुम्हारा बीच में वास करना चाहता हूं। हालेलुया। तुम्हारा बीच में मैं वास करना चाहता। आपको मालूम है तंबू कहां डाले जाते थे? मालूम है तंबू कहां डाले जाते थे? कोई बताएंगे? जंगलों में। कहां पर तंबू? ये लोग करीब समझो 25-30 लाख लोग थे। ये 30 लाख लोगों के बीच में है। वो बोलता था कि मैं तुम्हारा बीच में वास करना चाहता हूँ। तंबू कहाँ रहा करता था? खाली जगह बोलते हैं, खाली जगह बोलते हैं। और कोई जहाँ नहीं, तंबू परमेश्वर का तंबू, परमेश्वर का तंबू। मेरी बात समझ में आ रहा है? परमेश्वर जहां बोलता था वहां पर ये लोग अपना ठिकाना बनते थे, वहां रुक जाते। ये बात तो ठीक है। प्रेज़ द लॉर्ड। मगर परमेश्वर का तंबू भी उनके साथ में रहा करता था। ये तंबू बन रहा है। ये बनने के बाद ये लोग जहां जहां जाते वो तंबू को साथ में लेके जाते, वहां पर जहां रुकते हैं वहां पर ये तंबू को स्थापित करते। प्रेज़ द लॉर्ड। टेंट, उसके टेंट बोलते। हालेलुया। हाँ, अंग्रेजी में टैबरनेकल बोलते। प्रेज़ द लॉर्ड। तंबू हिंदी में तंबू बोलते हैं। कहाँ रखते थे तंबू को? कहाँ स्थापित करते थे? हाँ बोलिए। ऊंची जगह में, पहाड़ी। आप बोलो। इसलिए मैं कहता हूँ बाइबल को अच्छे से पढ़ा करो। आप लोग नहीं पढ़ते। हालेलुया। दिशा कितने हैं? 4 दिशा। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने गोत्र थे? 12 गोत्र थे। 12 को 4 से भाग दो। 4 दिशा है ना? कितना? एक 12 को 4 से भाग दिया तो कितना आता है? हाँ, बोलना जोर से। कविता तुमको नहीं, 12 को भाग 4 बराबर है। 4 के सब 3 हो। हालेलुया।
हालेलुया। तंबू को चारों दिशा में तीन तीन गोत्र को रहने के लिए बोला था। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल को अच्छे से पढ़ो। हालेलुया। चारों दिशा में तीन तीन गोत्र को परमेश्वर ने ये भी बताया, उत्तर में कौन सा गोत्र रहेगा, दक्षिण में कौन सा गोत्र रहेगा, पूर्व में कौन कौन गोत्र रहेगा, पश्चिम में कौन कौन गोत्र रहेगा, ये भी परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। जहां जहां जाएंगे वहां वहां तीन तीन गोत्र तीन तीन दिशा में रहेगा, उनके मध्य में ये तंबू रहेगा परमेश्वर का। जहां मूसा रहता, मूसा परमेश्वर से बात करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर कहां वास करता था? इनके बीच में। अभी परमेश्वर कहां वास करता है? हाँ? मन कहाँ है? हालेलुया, हालेलुया। यह हाथ के लिए है, पैर के लिए भी है, सिर के लिए भी है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमारे बीच में वास करता है। वहां पर भी तंबू जो है कहाँ का उनका तंबू था, परमेश्वर का तंबू कहाँ था? ये 12 गोत्र के बीच में, सेंटर में। हालेलुया। अगर 12 में बीच सेंटर होते ना, बीच सेंटर। हालेलुया। बीच सेंटर में प्रभु रहा करते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, अब कहाँ पढ़ रहे थे? 34 से 7 तक हम पढ़ रहे थे। पढ़िए आगे। तब मूसा ने सारी छावनी में जिस काम को करने को आज्ञा यहोवा ने दी है, उसके लिए जितना चाहिए उससे अधिक वे ले आए हैं। तब मूसा ने सारी छावनी में इस आज्ञा का प्रचार करवाया है। क्या पुरुष, क्या स्त्री कोई पवित्र स्थान के लिए और भेंट ना लाए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये ना जितना चाहिए था उतना आ गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर आपको ऐसा आशीष देना चाहता है, बस प्रभु मेरे लिए बहुत है। हालेलुया। आज यहाँ से अपन जा रहे हैं परमेश्वर के आज्ञाकारी बनकर। परमेश्वर को मेरा सब कुछ यीशु है। अगर ऐसे अपने आप को अगर देकर परमेश्वर के लिए प्रथम स्थान अगर देंगे तो मूसा का समान हम बोल पाएंगे, क्या पुरुष क्या स्त्री कोई पवित्र स्थान के लिए और भेंट ना लाए, क्योंकि इस प्रकार और भेंट लाने से रोके, क्योंकि सब काम बनाने के लिए जितना सामान आवश्यक था उससे अधिक बनाने वालों के पास आ चुका था। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, देखो दाऊद को देखो, दाऊद भवन बनाना चाहता था। परमेश्वर ने क्या बोला? तू नहीं बनाएगा। क्या बोला? तू नहीं बनाएगा, तेरे बेटा बनाएगा। कौन बनाएगा? दाऊद ने क्या किया? दाऊद ने क्या किया? अगर कहाँ जमा कर देगा? क्या जमा कर देगा? ऐसा बोलने से बोल देगा, बोलो ना क्या क्या जमा किया? बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो। बाइबल पढ़ना ना छोड़ो, आत्मा के लिए जगह तैयार करो। बाइबल पढ़ना ना छोड़ो, आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो। आत्मा तेरे पास आता, जगह नहीं मिलने से वापस चला जाता।
संगति न जोड़ो आत्मा के लिए तो जगह तैयार करो। संगति न जोड़ो आत्मा के लिए जगह तैयार करो। तो परमेश्वर का दासू में पुराण तभी ये गाना मैंने को जो सिखाया वो जबलपुर में रहते हैं। हाँ? मुन्नू गजू साहब यहाँ पर मीटिंग होता है, कितने को याद है? हालेलुया। हम ढूंढ रहे हैं उनको, अभी तक उनसे संपर्क नहीं हो पाया। अभी ये नया नंबर भी देने के लिए बोला था ना, हाँ, अभी तक मिला नहीं। हालेलुया। हाँ, बहुत बुजुर्ग हो गए। हालेलुया। मगर उनका अंदर एक आत्मा इतना भरपूर सामर्थ। हालेलुया। वापस आता था कितना अच्छा लगता है। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। हालेलुया। दाऊद अपने यव नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने बोला तुमने बनाएगा, इसलिए उसने छोड़ा नहीं, मगर उसने लकड़ी, लोहा, चांदी, सोना, कांस, पीतल, पैसा, सब कुछ, बहुत कुछ उसने जमा करके उसके बाद में सुलेमान को बोला ये सब तुम्हारे लिए मैंने तैयारी की। हालेलुया। हाँ, हम अपने हृदय में वो परमेश्वर का मंदिर बनाने के लिए हम कितना प्रयास करते हैं। हालेलुया। पहले परमेश्वर चाहता है ये हृदय के अंदर जो फालतू बातें है ना, हमारे हृदय के अंदर जो आलतू फालतू कचरा, टेढ़े मेढ़े बातें, उसको सब साफ कर दो, उसको सब साफ कर दो। परमेश्वर कहता है ये दिल मुझे, ये दिल मुझे दे। दिल का द्वार को तुम खोल दे, मैं तेरे पास आता हूँ, मैं तेरे पास ही रहता हूँ। जब परमेश्वर ही मेरे पास रहेगा, मेरे को किस चीज की जरूरत है? क्योंकि सब चीज परमेश्वर का है, वो परमेश्वर दे। मेरे दिल में अगर आ जाता, मैंने मन को खुला करके दे दिया है, तो फिर मेरे को किसी बात की क्या जरूरत पड़ेगी? पर्याप्त से ज्यादा आशीष आपको बस बाबा नको आता, मला आता नको बाबा, सर्व झालं, आमच्या मन भरलं। ऐसे स्थिति में हमको परमेश्वर लेके जाने के लिए तैयार। आइए हम अपने सामने खड़े हो।